नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। इससे पहले वाले गणित की वीडियो में अपन ने क्लास 10 का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज अपन 3.6 को आगे ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आगे की क्लास के लिए अपन आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन लेकर एकदम तैयार रहिए ताकि यहां बताए हुए एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलें। तो अब जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि अपन 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब अपन उसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कुछ थ्योरिकल सवाल हैं, उनको अपन को पहले क्वेश्चन में चेंज करना है और फिर उसके बाद उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.6 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, उसमें एक ऋतु नाम की लड़की है। वो जब डाउनस्ट्रीम तैरती है, यानी कहें कि धारा के साथ साथ तैरती है जब वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक तैर जाती है। और अगर वो धारा के विपरीत तैरे या कहें कि अपस्ट्रीम तैरे तब वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। तो ठहरे हुए पानी में या कहें कि पानी जब स्थिर हो उस स्थिति में हमें ऋतु के तैरने की स्पीड और धारा की स्पीड दोनों निकालनी है। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए दो स्थिति हैं, एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम यानी जब धारा चल रही है, धारा नीचे की ओर जाती है, यानी कि धारा के साथ साथ तैरना, इस तरफ को जाना। मान लीजिए धारा इसी तरफ जा रही है तो ऋतु भी अगर इसी तरफ जाती है तो ये कहलाएगा डाउनस्ट्रीम। और अगर धारा इधर जा रही है और ऋतु इस तरफ जाने लगे तो ये कहलाएगा अपस्ट्रीम। तो जाहिर सी बात है जब वो धारा के साथ साथ जाएगी तो उसकी स्पीड और धारा की स्पीड प्लस होगी, है ना। दोनों की स्पीड साथ होगी और दोनों ज्यादा तेज तैरेंगी, मतलब ऋतु ज्यादा दूरी तय कर लेगी। और अगर वो अपस्ट्रीम जाएगी या कहें धारा के विपरीत जाएगी तो उसकी स्पीड को धारा की स्पीड कम करेगी, तो वो कम दूरी तक जा पाएगी। इसीलिए वो जब डाउनस्ट्रीम जा रही थी तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक गई, लेकिन अपस्ट्रीम गई तो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर ही गई, है ना। तो अपन को दोनों की अलग अलग चाल निकालनी है। तो आप ऐसा सपोज कर लें, आप चाहें तो और स्पेसिफिक थ्योरी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहां सिर्फ ऐसा लिखूंगा कि स्पीड ऑफ ऋतु, है ना। आप चाहें तो स्पीड ऑफ रोइंग लिख लें, या फिर आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो x किलोमीटर पर आवर, है ना। और आप स्पीड ऑफ करंट लिखें, यानी धारा की चाल, तो वो y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आप ऐसा लिखें, when ऋतु goes upstream, सॉरी पहली कंडीशन डाउनस्ट्रीम की है, तो डाउनस्ट्रीम, जब ऋतु डाउनस्ट्रीम या कहें धारा के अनुकूल बहेगी तब दोनों की जो सिचुएशन बनेगी, आपको अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो, है ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड, है ना। अब उसने डिस्टेंस टोटल कितनी चली है, 20 किलोमीटर, कब, डाउनस्ट्रीम में, और उसका टाइम कितना लिया उसने, 2 घंटे का। स्पीड का ऋतु की स्पीड और करंट की स्पीड दोनों साथ में रहेंगी जब वो डाउनस्ट्रीम जाएगी, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, यानी टोटल स्पीड x प्लस वाई कहलाएगी, है ना। और टाइम उसने 2 घंटे का लिया, टोटल डिस्टेंस चली 20 किलोमीटर की, है ना। अब आप 2 को अगर वहां लेके आएंगे तो ये x प्लस वाई अकेला बचेगा, यहां इंटू में, वहां पहुंचती साइड डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो अपॉन में 2 से 20 में डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू अपने पास बचेगा 10। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, है ना, एकदम सिंपल। और अब अगर वो अपस्ट्रीम जाती है तो अपन ऐसे लिखें, व्हेन ऋतु गोज अपस्ट्रीम। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि देखिए, अब जब वो धारा के विपरीत जा रही है तो उसकी स्पीड में से धारा की स्पीड को हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बल वो लगाएगी या जितनी ताकत वो लगाएगी उसकी जो धारा विपरीत बह रही वो कम करती जाएगी, यानी कि अपने पास कंडीशन आएगी x माइनस वाई की, ये उसकी स्पीड रहेगी, कुल स्पीड। अब उसने टाइम कितना लिया है, 2 घंटे का, तो टाइम इंटू स्पीड हो गया। डिस्टेंस कितनी चली, 4 घंटे की, तो टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बन गया। अब आप 2 को वहां ले जाइएगा,
जब आप 2 को वहां ले जाएंगे तो यहाँ x माइनस वाई बचेगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में वहां पहुंचते साथ अपॉन में 2 से आप डिवाइड देंगे तो x माइनस वाई क्या बचा आपके पास 2। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। उम्मीद है आपको ये इक्वेशन बनना अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब इनको अपन सॉल्व भी करेंगे। तो इक्वेशन बनने के बाद बारी होती है उनको सॉल्व करने की। तो देखिए इक्वेशन जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी सिंपल बनी हुई है, तो इनको सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो तीनों मेथड में से एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या कहें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी में तीनों में से कोई सी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आप देखें कि कोएफिशिएंट एक से हैं, एक्स के भी और वाई के भी, और y के तो साइन भी अलग अलग हैं, यानी कि एलिमिनेशन अपने लिए सबसे इजी पड़ेगी। तो फिर अपन एलिमिनेशन लगाएं। देखिए एलिमिनेशन लगाएंगे, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जो भी आप एलिमिनेट कर रहे हो उसके कोएफिशिएंट एक से होने चाहिए। तो आप x को और y को दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप x को एलिमिनेट करें तो आप इन्हें घटाएं, क्योंकि इनके साइन पहले से एक जैसे हैं तो आपको साइन अलग अलग करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप y को एलिमिनेट कर रहे हैं, जो कि मैं करने वाला हूं, तो आप जोड़ेंगे। तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर या बाय एडिशन, जो आपका मीडियम हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, आप दोनों में से कुछ भी लिख दें। ठीक है, तो जब जोड़ रहे हैं तो किसी तरह कोई साइन चेंज होगा नहीं, यानी x और x प्लस हो जाएंगे, 2x हो जाएगा। यहां प्लस x माइनस है, प्लस y माइनस y, ये कट जाएंगे या घट जाएंगे, बचेगा बराबर में 10 और 2 12, 2 को आप वहां लेके जाएंगे तो 12 अपॉन 2, 2 से अपन 12 को डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा 6। x की वैल्यू आ गई अपने पास 6। अब आप x की वैल्यू को फर्स्ट और सेकंड कहीं पे भी रख सकते हैं, तो मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहे तो सेकंड में भी रख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब देखिए x की वैल्यू 6 निकाल ली, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब आप 6 को वहां ले जाइएगा, तो देखिए 6 यहां प्लस में, वहां पहुंचते ही साथ जब भी अपना घर बदलेगा, अपना बॉर्डर पार करेगा, तो y अकेला बचेगा और 6 बॉर्डर पार करते ही माइनस में पहुंच जाएगा, तो 10 माइनस के 6, y इज इक्वल टू 10 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 4। तो देखिए x क्या माना था हमने, ऋतु की स्पीड, तो ऋतु की स्पीड कितनी निकल आई 6, और y क्या थी, करंट की स्पीड, तो करंट की स्पीड कितनी निकल आई 4। ऋतु की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर और करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। बस यही हमारा सॉल्व है और ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपन अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट में क्या है कि देखिए हमें एक सिचुएशन दी गई है कुछ इस तरह से कि 2 औरतें और 5 आदमी मिलके किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क या कहें कि किसी कसीदे या कढ़ाई के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, और वहीं पे 3 औरतें और 6 आदमी मिलके उसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो यदि एक औरत एक अकेली औरत उस काम को करेगी तो वो कितना टाइम लेगी, और अगर एक अकेला आदमी उसको करेगा तो कितना टाइम लेगा, हमें ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अपन सपोज करेंगे, जो अगर मान लीजिए एक औरत हो अकेली, तब वो उस काम को कितना टाइम लेगी, तो मैं यहां सिर्फ वुमन लिख रहा हूं, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, है ना, कि टाइम टेकन टू कंप्लीट टास्क बाय वुमन अलोन। ठीक है, 1 वुमन अलोन। ठीक, आप समझ सकते हैं, आप ही पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट टास्क बाय 1 वुमन अलोन, x डेज, एंड इसी तरह से 1 मैन अलोन, y डेज। या फिर मैं सिर्फ इतना लिख दे रहा हूं, टाइम टेकन बाय टाइम टेकन बाय। ठीक है, आप इतने में भी समझ सकते हैं। एक जो औरत है वो x डेज में काम कंप्लीट करेगी और वो आदमी y डेज में काम कंप्लीट करेगा, ये हमने मान लिया। अब अगर आप, ये तो उनका काम है कि ये उतने दिन लेंगे वो, अगर मैं ये कहूं कि वो काम एक दिन में कितना काम करेंगे, जो काम की मात्रा है वो क्या निकलेगी, तो जो वुमन की निकल के आएगी वो निकलेगी 1/x, क्योंकि वो अकेली औरत और एक दिन में इतना ही काम कर पाएगी। और वहीं में अगर मैन का निकालूं
तो वो निकलेगा 1/y। ये उनके काम की मात्रा निकलेगी एक दिन में, है ना। अब चूंकि ये अकेले के लिए sin 1 लगाया गया है और उनका काम जो हो रहा है वो x चल रहा है, x दिन के लिए अपन डिवाइड दे देंगे, ठीक है, तो उनके काम की मात्रा एक दिन की अपने पास आ जाएगी। अब अगर अपन सिचुएशन फर्स्ट देखें, है ना, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक। अब पहली सिचुएशन में क्या है कि औरतें कितनी हैं, 2 औरतें, ठीक है, तो जो टोटल काम होगा वो 2 × 1/x हो जाएगा। और आदमी कितने हैं, 5 आदमी, तो 5 × 1/y = ये कितना हो जाएगा। अच्छा, अब वो दिन कितने लगा रहे हैं, टोटल जो समय लगा रहे हैं, ये एक ही दिन का हिसाब किताब है, वो लगा रहे हैं 4 दिन, और काम उनका कितना कंप्लीट हुआ, पूरा, इसलिए अपन ने उसको 1 का साइन दे दी। अब देखिए आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अपन ने अभी अभी टाइम इंटू स्पीड = डिस्टेंस, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, टाइम कितना हो गया 4 दिन का, स्पीड 2 औरतों की स्पीड ये हो गई, 5 आदमियों की स्पीड ये हो गई, दोनों को प्लस कर दिया, और डिस्टेंस, एक काम की डिस्टेंस कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब आप इस 4 को यहीं रहने दीजिए, आप एक काम करें, 4 को वहां ले जाएं, यहां मल्टीप्लाई में है तो वहां पहुंच के डिवाइड में हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2/x हो जाएगा, प्लस 5/y हो जाएगा, और ये 4 जब उस तरफ जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए, अगर आप अगेन देखेंगे, यहां मैं मिटा दूं इसको, सेम इसी कंडीशन पे काम करेंगे कि अब औरतों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब की बार औरतों की संख्या हो गई 3, काम वही 1/x, और आदमियों की संख्या कितनी हो गई 6, काम वही 1/y। टोटल दिन उन्होंने कितने लगाए, 3 दिन, और काम एक ही हुआ है, ठीक। अब आप 3 को वहां ले जाइए, 3 × 1 3/x प्लस 6 × 1 6/y, और ये 3 जो यहां मल्टीप्लाई वहां पहुंच सी साथ अपॉन में पहुंच जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद है आपको ये इक्वेशन बनना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतना तो आप लोगों को मालूम ही है कि इक्वेशन बनने के बाद उनकी बारी होती है सॉल्व करने की, लेकिन इक्वेशन बनाते बनाते मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि इक्वेशन को देखें आप, है ना, 2/x प्लस 5/y = 1/4, 3/x प्लस 6/y = 1/3। इसी तरह की इक्वेशन अपन करते नहीं आ रहे हैं। जो फर्स्ट पॉइंट थे उसके अंतर्गत जितनी भी इक्वेशन थी इसी तरह की तो थी, है ना। तो ये वाली इक्वेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, यानी कि होमवर्क में छोड़ रहा हूं, ये आप करें, और अगर आपको आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बता ही सकते हैं, हम अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।